हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे सामान्य ज्ञान जो कि पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनसंख्या। दोस्तों, आपको एग्जाम में जनसंख्या से संबंधित एक दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। वैसे पिछले एग्जाम में दो सवाल पूछे गए थे दोस्तों, और इस एग्जाम में भी हम लोग यही आशा करते हैं कि दो सवाल तो पूछे ही जाए। और अगर दो सवाल आते हैं तो हमें 10 मिनट का ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। वैसे ये प्रश्न बैंक आप देख सकते हैं हमारा राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप ये एप्लीकेशन कहो या फिर ऐप कह लो, ठीक है, ये है। और यहाँ से आपको 49 में कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, तो इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और ये पीटीटी 2023 की वेबसाइट जो है दोस्तों, ये फ्री वेबसाइट है आपके लिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर। ज़रूर देखिएगा, गूगल में जाकर ये सर्च हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से समझ के आप है जो इस पर ज़रूर है जो विजिट करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर पहली बार हैं आप सब्सक्राइब जरूर करना। ओल्ड पेपर आपको ऑलरेडी उपलब्ध करवा रखें। आप कहेंगे सर कहाँ पे करवा रखें, तो मैं आपको कहूँगा कि राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर करवा रखें दोस्तों, तो ज़रूर देखना उसे। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा क्या जा रहा है, देखिए कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। दोस्तों, शानदार सवाल है। और पहला ही सवाल जिसका आंसर आप लोग सटीक से देंगे, ऑप्शन सी, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। इस बार लेट हो गया दोस्तों। वैसे आपको याद रखना है, प्रथम जातिगत जो गणना हुई थी, जातिगत गणना प्रथम, वो कब हुई थी? वो हुई थी 1931 में, याद रखना। और सर्वप्रथम अगर गणना की बात करें कंप्लीटली, तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, सभी को याद रखना है। ठीक है, और जो व्यवस्थित जो जनगणना हुई थी, व्यवस्थित अरेंजमेंट की अरेंजमेंट करके, तो वो हुई थी 1881 में, रिपन के समय। ठीक है, अगला सवाल है 2011 की जनगणना की बात करें दोस्तों, तो ये 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, याद रखना। भारत की जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी है? तो 17.7% है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला सवाल देखिए कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और न्यूनतम अगर जब बात करी जाए, तो न्यूनतम किसको करेंगे आप लोग? बोले सर न्यूनतम हरियाणा को कर लेंगे, लॉक करेंगे। बेहतरीन सवाल है, यस यस, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आपका सही था। निम्न में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम आपको चुनना है दोस्तों। आरोही क्रम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे केरल से शुरुआत करेंगे। केरल यहाँ पे लास्ट में है, आरोही है, आपको अवरोही नहीं पूछा, आरोही पूछा है। केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। ये सारे, जैसे केरल तो इस साइड में रह जाता है यूँ, ठीक है, लेकिन जब हम बात करें ये तमिलनाडु हो जाएगा आपका, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे तो ये तेलंगाना हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे हम बात करें केरल, केरल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर जाता छत्तीसगढ़। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। और अगला सवाल देखिए कि 2001 और 11 के मध्य निम्न में से किस राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पंजाब हरियाणा को करें, या फिर है जो हम लोग अरुणाचल मिजोरम को करें? अरुणाचल मिजोरम को करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी राज्य को लॉक करेंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? यूपी बिहार, सर्वप्रथम बिहार का आएगा, उसके बाद यूपी आएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जन घनत्व कितना व्यक्ति दर है? तो 382, याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। अगला सवाल है जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य आपको बताना है। देखो ये आप सभी को पता है, सर्वाधिक जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2001, हाँ
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान से बड़ा है? जिसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। और दोस्तों महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है ये पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला शहर है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, जिसकी 1 से 80 करोड़ 1.80 करोड़ से भी अधिक आबादी यहाँ पे। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये लो मैंने आपको अभी अभी बताया, मुंबई हो जाएगा, है ना। अभी अभी की बात है, मुंबई की जो है ना दोस्तों 1.84 जो है करोड़ है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है दिल्ली का। दिल्ली का लगभग उस समय की बात करें 2011 की जनगणना की तो 1.68 करोड़ है। और उसके बाद कलकत्ता का नंबर आता है, यानी कोलकाता का। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो दोस्तों उसके बाद जो हम बात करें कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो जिले की जब बात करी जाए तो गाजियाबाद को लॉक करेंगे दोस्तों। गाजियाबाद आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में कौन से जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना 1921 को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। जो हम बात करें तो ये भारत में जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष इसे कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? तो 1951 में की गई थी। 1951 में की गई थी, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है? तो ये याद रखना, टोडा को लॉक करेंगे। टोडा यानी कि ऑप्शन ए, ये कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों के मूल निवासी है? टोडा है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आप ये कहेंगे सर ये जैसे भारत है, दक्षिणी भारत है, और यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अन्नामलाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्डेमम है। तो यहाँ पे ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु और कर्नाटक हम कह सकते हैं, यहाँ पे सीमा पर ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में जनगणना वर्ष 2011 की साक्षरता की दर कौन सी थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 74.04, यानी ऑप्शन ए को आपका सही आंसर माना जाएगा। और अगला सवाल है, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? लिंगानुपात का क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो होती है ना, वही लिंगानुपात का अर्थ होता है। और अगला सवाल देखिए, क्या कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश को लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें, वृद्धि दर जो है वो 20.23% हुई है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है मराठी। कौन सी दोस्तों? मराठी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर जो है ना सबसे कम है? सबसे कम अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? बिहार करेंगे, है ना, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और ऐसा ही सवाल और पूछा जाएगा आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई जाती है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से सभी में तो हमें पता है कि साक्षरता दर सर्वाधिक जो है ना वो आपके केरल में है, ठीक है। महिला साक्षरता दर आपसे पूछा है और वैसे भी केरल ही है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है ना? वही बात हो गई, मैंने आपसे अभी अभी बात करी, वही है जो केरल है। केरल में महिला साक्षरता भी अधिक है, ठीक है। और ये जो केरल यूं भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो भी ये केरल जो है प्रथम स्थान जो है रखता है। अगला सवाल है, निम्न में से भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा बंगाली। दोस्तों राजस्थान में भारत में सॉरी कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बंगाली को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे आप लोग ये कैसे कहेंगे सर बंगाली ही कैसे होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हालांकि आप सबको पता है कि हिंदी का जो है ना जो विस्तार है, जो
महत्व है वो सबसे अधिक है और हिंदी ही बोली जाती है अमूमन। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से बंगाली ही सर्वाधिक बोली जाती है। बंगाली के बाद हम यूँ कह सकते हैं मराठी है, मराठी के बाद हम कह सकते हैं कि तेलुगु, तमिली, है ना। यस यस। अगला सवाल देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिक्किम है जो लॉक होगा बिल्कुल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और देखिए भारत की जनगणना ऑप्शन क्या दोस्तों, पिछले सवाल की बात करें तो वो आंसर सही था ओवरऑल देखे तो भी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। तो 75.1 और शहरी जो है वो है 74.9, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ये बेहतरीन सवाल था और एग्जाम में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का निम्न में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। दोस्तों सबसे जो कम साक्षरता वो बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद केरल है, बिल्कुल, है ना। तो ये क्रम जो है ना, ये इनमें से ऑप्शन बी आपका सही है। ये वो सारे सवाल थे दोस्तों जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, ये 27 जो कि आखिरी सवाल है। भारत में बोली जाने वाली अनुसूची भाषाओं को वर्ष 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे तमिल, उर्दू, मराठी, बंगाली। आप सभी को पता है हमने पहले अभी जैसे बंगाली को देखा, उसके बाद हम मराठी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग तमिल को देखेंगे, उसके बाद हम उर्दू को देखेंगे। दोस्तों सही है क्या आंसर? यस सर, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो यही सवाल जो है थोड़ा उल्टा सीधा करके पूछ लिए जाते हैं अक्सर। यस, नो, यस। चलिए, तो यहाँ पे है जो आपका ऑप्शन ए होगा। देखिए दोस्तों, हमने कहा था आपसे कि भाई 10 मिनट में हम लोग ये कवर कर लेंगे, तो हमारा 10 मिनट में कवर हो गया। वैसे 12 मिनट हुए तो 1-2 मिनट इंट्रो में भी चले गए थे। तो दोस्तों ऐप इंस्टॉल ज़रूर करिएगा, राजस्थान 360 के नाम से आपका ऐप है। PDF कोर्स यहाँ पे आपको 49 में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना PTT 2023 की आपकी फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट ज़रूर करना। राजस्थान क्लासेस की ये जो है वेबसाइट, ठीक है, गूगल पर आपको जाकर लिखना होता है राजस्थान क्लासेस, तो आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि सर हम तो ऐप में ही देखेंगे, तो राजस्थान 360 के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका पेपर बेहतरीन हो। ओल्ड पेपर आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं दोस्तों राजस्थान क्लासेस वेबसाइट और राजस्थान 360 ऐप दोनों पर। और क्लास को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।